हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने लाया है पजल टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का। तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 6 पर्सन ABCDEF लिव्स ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। फ्लोर बेस्ड पजल है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 रहेगा और टॉप मोस्ट फ्लोर 7 रहेगा, ठीक है। ग्राउंड सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। देखिए, एंड 1 फ्लोर इज वैकेंट, मतलब 7 फ्लोर की बिल्डिंग दी है, उसमें 6 लोग बैठे हैं, मतलब एक कोई अंदर फ्लोर जो रहेगा वो रहेगा वैकेंट, मतलब खाली रहेगा, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेवन 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। हमेशा पजल सॉल्व करते समय हमेशा याद रखिए कि हमें एक सिंगल पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर नहीं बैठ सकता, क्योंकि 90% चांसेस है कि सिंगल पॉसिबिलिटी अगर ट्राई करोगे तो गलत निकलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो, ताकि आप लोगों को अगर एक गलत निकले तो सेकंड तो भी सही आपका निकलेगा, ठीक है। और 2 पॉसिबिलिटी इनफ है पजल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी प्रॉपरली हम रीड कर लेते हैं। ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ई जो है ऑड नंबर फ्लोर में रहता है। अभी इसमें ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 और 7। तो 1 3 5 और 7, ओके। इन 4 फ्लोर में से कहीं ना कहीं ई रहता होगा, ठीक है। ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। डी भी जो है ऑड नंबर में रहता है। तो 1 3 5 7 बिलो ई। डी जो है ऑड नंबर में रहता है, पर किसके बिलो रहता है? ई के। तो ई फर्स्ट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ई के नीचे भी क्या कौन रहता है? डी रहता है, ठीक है। आया समझ में? ओके। उसके बाद क्या बोला है? एफ लीव जस्ट अबव ए। एफ जो है किसके जस्ट अबव है? ए के अबव है। ए हु डज नॉट लीव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ए हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, याद रखो। हु हो गया, विच हो गया, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ए हु मतलब हु हमेशा मतलब सेकंड पर्सन। किसके लिए उसके यहाँ पर? ए के लिए। तो ए जो है ऑड नंबर में नहीं रहता। ए कहाँ रहता होगा? इवन नंबर में। तो 2 4 6। इवन नंबर कौन से 2 4 एंड 6, ठीक है। एफ डजंट लिव ऑन अ 5th नंबर 4। एफ जो है 5th नंबर फ्लोर में नहीं रहता है, ओके। यहाँ समझा आप लोग को। उसके बाद क्या बोला है? सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। सी लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, ओके। अबव ई। किसके अबव? ई के अबव रहता है। तो ई के अबव रहता है मतलब 2 में नहीं रह सकता वो। तो ई जो है ऑड नंबर में रहता है और ई 3 के ऊपर है, तो ऑब्वियसली 4 5 6 मतलब ऑब्वियसली बात सी 4 या 6 में से कहीं ना कहीं एक में होगा, ठीक है। आया समय। उसके बाद क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड सी। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू द बिटवीन ई एंड डी। जितने लोग बी और सी के बीच में बैठे उतने लोग ई और डी के बीच में बैठे हैं, ठीक है। आया समझ में? अगर सपोज अभी देखिए, अभी हम लोग को इसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। सी या तो इधर 4 में हो सकता है, सी में 6 में हो सकता है। सी अगर सपोज मैं 4 में रखूँ या सी में रखूँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, हो सकती है। उसके बाद क्या बोला है? सी की इमीडिएट नीचे जो है ई है। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव ई, मतलब सी जो है इवन नंबर में रहता है किसके? अबव ई के। तो ऑब्वियसली बात ई कहाँ पर आएगा? इधर आ जाएगा, ओके। तो ई इधर आ जाएगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? एफ जो है इमीडिएट ऊपर है किसके? ए के। और ए कहाँ पर रहता है? इवन नंबर फ्लो में रहता है। तो ओके, तो एफ इधर आ जाएगा, क्योंकि एफ अगर मैंने सब ए को यहाँ रखा तो एफ यहाँ आना चाहिए था, इसलिए मैंने एफ को यहाँ रखा और ए को इवन नंबर फ्लो में बिठा दिया, ठीक है। उसी तरह मैं ए को यहाँ बिठाऊंगा और एफ को यहाँ बिठा दूंगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद क्या बोला है? ई जो है ऑड नंबर में रहता है, ऊपर किसके ऊपर रहता है? डी के ऊपर रहता है। ई जो है ऑड नंबर में रहता है, डी के ऊपर रहता है। तो ई यहाँ पर आ रहा है तो डी कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट नंबर फ्लोर में, क्योंकि डी भी जो है ऑड नंबर में रहता है। ई ऑड नंबर में रहता है पर किसके ऊपर? डी के ऊपर। अभी 3 में तो नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली बात है डी इधर आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या बोला है? बी और सी में जितने लोग हैं, बी और सी में जितने लोग हैं उतने ही कितने लोग हैं उसमें? उतने लोग ई और डी के बीच में। ई और डी के बीच में कितने लोग हैं? एक ही लोग है। तो सी और बी के बीच में कितने लोग हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। अभी देखिए ई और डी के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो इतने ही बी और सी के बीच में होने चाहिए। तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ सी आ सकता है, सॉरी यहाँ बी आना चाहिए था, पर ऑलरेडी यहाँ पर ए बैठ चुका है। तो ऑब्वियसली बात ये हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई और ये पॉसिबिलिटी हमारी सही बैठ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? सी जो है इवन नंबर में बैठा है और ई के ऊपर बैठा है, ठीक है। उसी तरह
एफ और ए जो है इवन नंबर में बैठा है और एफ उसके इमीडिएट ऊपर है, ठीक है। तो एफ को मैंने 7 बिठा दिया, ठीक है। और जो बचा हुआ मेंबर रहेगा वो वहाँ पर बैठेगा, यानी एफ नहीं सॉरी बचा मतलब टोटल 6 मेंबर्स है ना, तो एक फ्लोर खाली था, तो एफ जो है सॉरी जो यहाँ जो एफ 5th नंबर फ्लोर जो है वो खाली है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली रीडिंग कर लेते हैं हम लोग, सही बैठा है चेक कर लेते हैं। ई जो है ऑड नंबर में बैठा है, ई जो है ऑड नंबर बैठा है, ठीक है। डी जो है ऑड नंबर में बैठा है और वो किसके नीचे है, ई के नीचे है। डी लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर बिलो ई फ्लोर, डी इज लिविंग इन द ऑड नंबर फ्लोर बिलो ई फ्लोर, ठीक है। यहाँ तक समझ आप लोगों को। उसके बाद क्या बोला है, एफ लिव जस्ट अबव ए, एफ जो है इमीडिएट ऊपर किसके है, ए के, तो एफ को मैंने 7 नंबर फ्लोर में रखा है और ए को मैंने 6 नंबर फ्लोर में रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एफ डजंट लिव ऑन 5th नंबर फ्लोर, एफ जो है 5th नंबर फ्लोर में नहीं रहता है, ठीक है। उसके यहाँ तक समझ आप लोग को। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सी जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है, किसके अबाव, ई के अबाव, सॉरी सी के ई के अबाव। तो सी जो है इवन नंबर फ्लोर में बिठाया मैंने, किसके ऊपर, ई के अबाव, ठीक है। इसी तरह हमारा ये पॉसिबिलिटी सी बैठ गई। और जितने लोग बी और सी के बीच में उतने लोग ई और डी के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो ई और डी के बीच में कितने परसेंट का, 1% गैप था, तो मैंने भी बी और सी के बीच में कितना परसेंट गैप रखा, 1% गैप रखा। तो इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी सही बैठ गई। और फिफ्थ फ्लोर जो है वो हमारा वैकेंट था, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी सही बैठ गई। तो ये पहले क्या करिए आप लोग, क्या खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मेरा मानना है कि फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, सर्कल बेस्ड पजल हो गया, ठीक है, लीनियर बेस्ड पजल हो गया, काफी इजी है। बस आप लोग को पैटर्न समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये पजल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे कराया। तब भी कुछ भी डाउट हो क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।